तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम बात करेंगे कि कैसे आज के युवा बंधी बंधाई नौकरी के पीछे भागने के बजाय अपने लिए खुद के सस्टेनेबल और ऑल्टरनेटिव इनकम स्ट्रीम्स बना सकते हैं। 2025 में छोटे व्यवसायों का भविष्य क्या है, ये जानना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए। हमारे देश में एक बहुत बड़ी वर्किंग क्लास आबादी है, राइट? लेकिन विडंबना देखिए, ज्यादातर लोग सिर्फ नौकरियां ढूंढ रहे हैं, क्रिएट नहीं कर रहे। सोचने वाली बात है, जब इतनी बड़ी वर्कफोर्स सिर्फ नौकरी मांगने वालों की लाइन में खड़ी होगी तो देश की पूरी आर्थिक रफ्तार तो अपने आप धीमी पड़ जाएगी ना। और ये स्लाइड इस फर्क को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ वो जॉब सीकर माइंडसेट है, जहां बड़ी बड़ी डिग्रियां हाथ में होने के बाद भी लोग एक बेसिक चपरासी की पोस्ट के लिए लंबी लाइनों में खड़े हैं, और दूसरी तरफ है जॉब क्रिएटर माइंडसेट। बस इसी रणनीतिक नजरिए का इस्तेमाल करके पड़ोसी देश चीन ने अपनी मैन पावर को सही दिशा दी और देखते ही देखते वो एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बन गया। तो आज के हमारे इस एजेंडा में हम सबसे पहले जॉब माइंडसेट की समस्या को समझेंगे, फिर छोटे व्यवसायों के असर को देखेंगे और उसके बाद 4 कमाल के लो रिस्क बिजनेस ब्लूप्रिंट्स जैसे डेड स्टॉक, ठेला मैनेजमेंट, कार वॉशिंग और कंटेंट क्रिएशन पर बात करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट को पहले समझ लेना हमारे लिए बहुत काम आने वाला है। तो चलिए, नंबर 1, द जॉब माइंडसेट प्रॉब्लम। सबसे बड़ी रुकावट से शुरू करते हैं। हमारे दिमाग में ये बात गहराई से बैठा दी गई है कि सेफ रहना है तो बस एक फिक्स्ड सैलरी वाली नौकरी पकड़ लो। लेकिन जरा इस कोट को पढ़िए। एक चाय की टपरी वाला, जिसके काम को हम अक्सर बहुत मामूली समझते हैं, वो असल में वहाँ चाय पीने वाले ऑफिस वर्कर से कहीं ज्यादा कमा लेता है। लिटरली ये एक सीधा सा उदाहरण है कि कैसे स्मॉल बिजनेस अक्सर उन कॉर्पोरेट जॉब्स को पीछे छोड़ देते हैं जिनके लिए लोग अपनी डिग्रियों पर लाखों रुपए फूंक देते हैं। सेक्शन 2, स्मॉल बिजनेस इकोनॉमिक इम्पैक्ट। आइए देखते हैं कि ये छोटे बिजनेस असल में अर्थव्यवस्था के इंजन की तरह कैसे काम करते हैं। अब अगर हम हार्ड डेटा की बात करें तो जो पिक्चर सामने आती है वो सच में हैरान करने वाली है। ये सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी MSMEs सिर्फ मार्जिन पर नहीं बैठे हैं। भारत की कुल GDP में इनका 30 से 40% के बीच का भारी योगदान है, और इतना ही नहीं, देश के टोटल एक्सपोर्ट्स का 40% भी यही हैंडल करते हैं। और इस नंबर को देखिए, 11 करोड़ 30 लाख। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। ये छोटे बिजनेस इतने लोगों को रोजगार दे रहे हैं जो हमारी पूरी वर्कफोर्स का करीब 40% है। तो सोचिए, सिर्फ एक कॉर्पोरेट नौकरी के भरोसे बैठने के बजाय इन छोटे व्यवसायों का इम्पैक्ट कितना ज्यादा विशाल है। नंबर 3, हमारा पहला एक्शनेबल बिजनेस आइडिया, डेड स्टॉक। तो ये डेड स्टॉक आखिर है क्या? आसान शब्दों में, ये वो बिना बिका हुआ माल है जो फैक्ट्रीज या होलसेलर्स के गोदामों में बस धूल फांक रहा होता है। उनके लिए ये एक बोझ है, एक लाइबिलिटी है, जिसे वो अक्सर रद्दी के भाव निकालने को तैयार बैठे होते हैं। और यहीं पर मौका है। इस अविश्वसनीय रूप से सस्ते माल को उठाकर, मान लीजिए किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से सरप्लस जूते खरीद लिए, तो तुरंत एक हाई मार्जिन वाली इन्वेंट्री तैयार की जा सकती है। इस मॉडल को स्केल करने के 3 बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके हैं। पहला, आप इसे Amazon या Flipkart जैसे ऑनलाइन मार्केट्स पर डिस्काउंट के साथ लिस्ट कर सकते हैं। दूसरा, किसी सही लोकेशन पर एक ऑफलाइन डिस्काउंट स्टोर खोल लीजिए। लेकिन जो तीसरा तरीका है ना, वो एकदम गेम चेंजर है, एक कस्टम सरप्लस मार्केटप्लेस बनाना। ये 0 इन्वेस्टमेंट का खेल है। बस एक लैपटॉप का उपयोग करके ब्रांड्स को खरीदारों से जोड़िए और बिना कोई इन्वेंट्री रखे अपना कमीशन बनाइए। बिल्कुल सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 पर। आइडिया नंबर 2, कार्ट मैनेजमेंट, एक पारंपरिक काम का बिल्कुल नया नजरिया। अब इस स्लाइड का डेटा आपको सच में सोचने पर मजबूर कर देगा। एक तरफ है कॉर्पोरेट MBA की नौकरी जो महीने का 15 से 20 हजार रुपए दे रही है, और दूसरी तरफ एक 8वीं पास स्ट्रीट वेंडर जैसे कोई पानीपुरी वाला जो दिन का 5 से 6 हजार रुपए का सेल कर रहा है। मतलब महीने का मुनाफा आसानी से 50 हजार के पार। एक पढ़े लिखे ऑफिस वर्कर की तुलना में ये गणित सच में आंखें खोलने वाला है। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब मजदूर की तरह नहीं बल्कि ठेकेदार या मैनेजर की तरह सोचा जाए। खुद ठेले पर खड़े होने के बजाय अगर लेबर को काम पर रखा जाए और अलग अलग लोकेशंस पर सिर्फ 3 ठेलों को भी अच्छे से मैनेज किया जाए तो कोई भी बड़ी आसानी से महीने का 1 लाख रुपए तक का रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। ये है स्केलेबिलिटी का असली पावर। सेक्शन 5, आइडिया नंबर 3, कार वॉशिंग। बड़े शहरों के बदलते इंफ्रास्ट्रक्चर का सीधा फायदा। मार्केट का साइज समझना है तो इस चार्ट को देखिए।
इंडिया में 60 करोड़ 4 व्हीलर्स और 21 करोड़ 2 व्हीलर्स रजिस्टर्ड हैं। जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ रही है और कार लोन आसानी से मिल रहे हैं, ये नंबर रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है। इसका सीधा मतलब है मेंटेनेंस सर्विसेज के लिए कस्टमर्स की एक कभी ना खत्म होने वाली सप्लाई। अब प्रॉब्लम क्या है? बड़े शहरों में बिजी 9 to 5 प्रोफेशनल्स के पास अपनी गाड़ी धोने का टाइम ही नहीं है, और टाइम हो भी तो अपार्टमेंट्स में फिजिकल स्पेस या ड्राइववे कहाँ होता है। इसीलिए कम इन्वेस्टमेंट वाली एक कार वॉशिंग और डिटेलिंग सर्विस उनकी इस रोजमर्रा की प्रॉब्लम का एक परफेक्ट सोल्यूशन बन जाती है। और इसका मैथ्स तो और भी मजेदार है। मान लीजिए एक बेसिक वॉश का कम से कम 300 रुपए भी चार्ज किया जाए और दिन में सिर्फ 10 गाड़ियां हैंडल की जाए, तो रोज का ग्रॉस रेवेन्यू आसानी से 3000 रुपए हो जाता है। और इसमें खर्च क्या है? सिर्फ पानी, बिजली और शैम्पू। मार्जिन के हिसाब से ये एक शानदार बिजनेस है। फाइनली सेक्शन 6 आइडिया नंबर 4, कंटेंट क्रिएशन। जीरो इन्वेस्टमेंट लेकिन ग्लोबल स्केल। ये एक ऐसा फील्ड है जो आज के टाइम में बड़े बड़े कॉर्पोरेट पैकेजेस को धूल चढ़ा रहा है। एक आम व्लॉगर जैसे सौरभ जोशी का ही उदाहरण ले, वो महीने का 15 से 20 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। और ये सिर्फ टॉप क्रिएटर्स की बात नहीं है। अगर एक सॉलिड ब्रांड बना लिया जाए तो सिर्फ 2-3 लाख सब्सक्राइबर्स वाला चैनल भी महीने का 1 से 2 लाख रुपए आराम से जनरेट कर सकता है। असल में कंटेंट प्लेटफॉर्म एक डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन की तरह काम करता है। एक बार ऑडियंस बिल्ड हो गई, फिर क्रिएटर्स उन्हें ई बुक्स जैसे डिजिटल प्रोडक्ट्स, वॉइस ओवर या वीडियो एडिटिंग जैसी फ्रीलांस सर्विसेज या फिर फिजिकल मर्चेंडाइज भी सेल कर सकते हैं। रेवेन्यू के रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं। इस जीरो बैरियर इंडस्ट्री का अल्टीमेट गोल बिल्कुल साफ है। जैसा कि इस कोट में लिखा है, एक ऐसा सेल्फ सस्टेनेबल फाइनेंशियल इकोसिस्टम बनाइए जहां सोते समय भी पैसा आता रहे। शुरुआत में शायद ग्रोथ धीमी लगे, लेकिन अगर कोई कंसिस्टेंट रहता है और हर दिन सुधार करता है तो लिटरली एक ऐसा ऑटोमेटेड सिस्टम खड़ा किया जा सकता है जो लगातार काम करता रहे। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को समेटते हुए डेटा ये बिल्कुल साफ कर देता है कि सिर्फ एक मासिक पेचेक के भरोसे जीने का युग अब खत्म हो रहा है। 2025 में नए उद्यमियों के पास ये चॉइस है कि वो सबसे पहले कौन सा सिस्टम बिल्ड करना चाहते हैं। इन चारों में से वो कौन सा बिजनेस रास्ता होगा जो आपके भविष्य को परिभाषित करेगा। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गंभीरता से विचार करना बहुत जरूरी है।